आज मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं कुछ प्रचार करूं और प्रचार जो है आपके जीवन में झंझोड़ देगा, आपके जीवन को हिला देगा, कई सवाल खड़े कर देगा। पर हम ये वचन में जाने के पहले क्यों ना हम सब अपने सर को झुका के उससे प्रार्थना करें, उसके पवित्र आत्मा का स्वागत करें हमारे बीच में। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम ये मांगते हैं सुबह कि तेरी पवित्र आत्मा हम सब में उंडेल दे, तेरा पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में रहे, ताकि ये वचन जब मैं बांटूं परमेश्वर, ये लोगों से बातें करे, ऐसी बातें कि उनके हृदय को चुनौती दे, उनके हृदय को खोल के रख दे परमेश्वर, और वो ग्रहण करे। क्योंकि ये जो कुछ मैं बांट रहा हूँ अपने खुद से नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से बांट रहा हूँ। ये तेरा वचन है जो तेरे लोगों को मैं दे रहा हूँ परमेश्वर, उसका आदर रख और तेरी महिमा ले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो मेरा शीर्ष है सिर्फ जिंदा रहने से पूरी जिंदगी तक, पूरी जिंदगी तक। ओके, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रॉम सर्वाइवल टू रिवाइवल, पर मैं संघर्ष नहीं कह सकता, वो कुछ और मतलब हो जाएगा, इसीलिए मैं वो शब्द निकाल दिया, तो उसको लंबा कर रहा हूँ ताकि आप सब आसानी से समझ सके इसे। ठीक है, मैं चाहता हूँ दीपिना मेरे लिए स्क्रिप्चर पढ़े कुछ, इज़िकिएल का 37:1-10। ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, और मैं चाहता हूँ इस कहानी को आप समझे और सुने बड़े ध्यान से। यहेजकेल 37:1-10। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यूं कहते हो, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन। सो ये कहानी बहुत अच्छी है। हड्डियों में जान डाल दी, पर किसने? परमेश्वर ने। कैसे? उसके श्वास के द्वारा। उन्होंने इज़िकिएल से कहा कि तू बोल अपने श्वास के द्वारा और चीजें होगी ना। तो ये बहुत अद्भुत है कि मरी हुई हड्डी में, जिस हड्डी में ना जान थी, ना मांस था, ना कुछ था, सिर्फ हड्डी थी, टाचा था, और ऐसी हड्डियों को परमेश्वर उठाकर क्या बना देता है? एक बड़ी सेना। एक अद्भुत नहीं है? पर मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, ये कोई कहानी नहीं, ना काल्पनिक है, ये हकीकत में रची हुई कहानी है। ठीक है,
ये विश्वास रखना। और ये हकीकत हुई कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि मरी हुई स्थिति में हमें कैसे जीना है। ये बहुत प्रोत्साहनजनक कहानी है हिजकिय्याह की, ठीक है। आज के विश्वासी, मैं जानता हूँ आज के विश्वासी, कई विश्वासी है जो बड़े पाप तो नहीं करते, पाप तो पाप होता है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर अपने विश्वासी लोग जो है काफ़ी पाप तो नहीं करते, पाप भरी जीवन नहीं जी रहे ऐसे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पाप नहीं करते, अगर पाप नहीं करते वो और वो बोल रहा है मैं नहीं करता तो वो सबसे बड़ा झूठा होगा ना। पर खास करके विश्वासी लोग डरते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा हम में है ना, इसलिए हम डरते हैं। कुछ भी करने के पहले, गलत करने के पहले हम सोचते हैं, और अगर हम नहीं सोच पाते ना तो समझो हमारी आत्मा मरी है, कोई भी गलत करने के पहले। अब चाहे आपने गलत तो कर दिया, पर अगर आप सच्चे मसीह भी हो ना तो आप उसका भुगतान देना जानते हो पूरी तरह से, आप उससे पीछे नहीं हटोगे। वो होता है सच्चा मसीह, ठीक है। और इस कहानी से आज हम सीखेंगे कि मसीह जीवन, आज के लोग ज़्यादा पाप तो नहीं करते, अपने आप को संभालते हैं, परंतु अगर आप उनका जीवन देखोगे वो सामर्थ्य के साथ नहीं जीते। क्यों? कारण है उसमें। क्या है कारण? है कि वो सामर्थ्य के साथ जी नहीं पाते। मसीह तो है पर सामर्थ्य नहीं है उनमें। वो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? आपको पता है क्या कारण है? उन्हें उद्धार तो पा लिया, पर जीवन अगर देखोगे ना थके हुए, पर वो सच में एक मसीह होने के बावजूद भी, एक विश्वासी होने के बावजूद भी वो थका हुआ है। सोचो, उसका उद्धार हुआ है पर हकीकत जीवन अंदर से थका हुआ है। देखो, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये चुनौती देगा हर एक मसीह को यहां बैठे, ठीक है। उनमें विश्वास तो है पर उनका जीवन खाली है। मैं जो प्रचार कर रहा हूं शायद हम सब से बातें करती होगी, हकीकत है, पर एक बार सुनो और खुद के जीवन पे नजर डालो और देखो, ठीक है। विश्वास तो है परमेश्वर में, पर क्या मेरा जीवन खाली है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है हम मसीह के जीवन में, ठीक है। हम खड़े तो हैं विश्वास में, पर क्या मेरी जीवन में प्रगति है? अब आप कहोगे प्रगति, अरे पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, जरूरत के सामान नहीं, वही जरूरत नहीं। क्या परमेश्वर के राज में आप आत्मिक प्रगति कर रहे हो? क्या आप उठ के किसी को लेके आ रहे हो? क्या किसी को सुसमाचार बांट रहे हो? क्या आप उसके राज्य के लिए कोई काम कर रहे हो? क्या आप अपनी स्थितियों में ही रुके हुए? विश्वास है, पर क्या हुआ ना, मेरी तफलीकें बहुत ज़्यादा है, तो आज थोड़ा मैं समझौता कर लेता हूँ। कई बार हम मनुष्य समझौता कर लेते हैं, और यही दुख की बात है, खास करके जब मसीह व्यक्ति समझौता करता है। बहुत ज़रूरी है। वो श्वास तो लेते हैं पर उनमें वो पवित्र आग नहीं जलता। ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है। सांस तो लेते हैं पर उनमें आग नहीं जलता। बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थितियों को कहते हैं जीने के वास्ते जी रहा हूं। कैसी स्थिति है ये? ना के लिए जी रहा हूं, या जीने के वास्ते के लिए, मैं नाम के लिए जी रहा हूं, ठीक है। आप समझे? और ये सवाल कई लोगों को यहां पे खड़ी होगी, क्या मैं सही में नाम के लिए जी रहा हूं? बहुत जरूरी है। हाँ, कम से कम मैंने कुछ तो कर दिया। ऐसे भी मसीह है, चल बड़ा नहीं तो कुछ तो कर दिया। अरे मैं पकड़ के रखता हूं परमेश्वर को और मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसे भी व्यक्ति है। कोशिश पूरा जीवन कोशिश में बन जाती है दोस्तों, पर कुछ नहीं कर पाए।
हाँ, वो मसीह में तो है पर कहता है मुझे गिरना नहीं। मसीह जीवन की शुरुआती गिरने से होती है। हम मसीह, सच्चे मसीह भूल जाते हैं बात को। आज मेरी बातें ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। क्या यीशु इसलिए मरे थे उस क्रूस पर ताकि आप नाम के लिए जिए? ये बहुत गंभीर बात है। क्या यीशु इसलिए मरे थे उस क्रूस पर ताकि आप नाम के लिए जिए? सोचो, अपने आप को देखो, समझो। ये ना ही मैं आप लोग को सभी को बोल रहा हूं, मैं खुद को भी बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पवित्र स्थान पे खड़ा हूं उसकी उपस्थिति में। ये सवाल हर रोज मुझ में उठता है। अगर मैं ठंडा हूं, मैं अपने आप को ठंडा होने नहीं देता। यही कारण है कि मैं जोशीला रहता हूं, क्योंकि उसकी आत्मा मुझे रोकती नहीं कि मैं शांत रहूं। और यही मैं चाहता हूं कि आज जो मैं बोल रहा हूं वो मेरी खुद की अनुभवी जीवन से मैं बता रहा हूं, ना काल्पनिक जीवन से, पर हकीकत। यीशु ने यह घोषणा की कि मैं इसलिए नहीं आया। किस लिए नहीं आया? कि आपको जीवन ना दे सके। वो इसलिए आया ताकि आपको जीवन दे सके। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। ये कौन सा वचन कहता है? यूहन्ना का 10:10। वो आपको बहुतायत का जीवन देने आया है। क्योंकि चोर तो आता है घात हत्या करने, पर परमेश्वर आता है जीवन देने, और वो भी कैसा? बहुतायत से। परमेश्वर अपने कलीसिया को सिर्फ जीने के वास्ते नहीं बुलाया, बल्कि उसने कहा है जागृति से जी, वो जोश से जी, क्योंकि उसने कर दिखाया। उसने आपके लिए विजेता हासिल की है। हम सब के लिए उसने विजेता हासिल की है, जो हम अपने बल से नहीं कर सकते ना। कभी कभी हम जागृति को बड़ा चढ़ाकर बताते, ये है जागृति। हम मसीह ऐसे ही है। तो कभी हम जागृति ऐसे बताते हैं आवाज करके बड़े बड़े कि जागृति आ गई। नहीं, बड़े आवाज से कोई जागृति आती है? हाँ, आवाज हुई। अभी हमने जो कहानी में देखी, हड्डियों को जब चूड़ना, आवाज हुई, पर वो जागृति नहीं लाई उस क्षण में। वहां पर खास करके अगर आपने देखा होगा कि किस बात ने उस कहानी में जागृति लाई, पता है किस बात ने? जब परमेश्वर ने जो का तो कर दिया, उस हड्डियों में प्राण डाल दिया, जान डाल दी। वो क्या था? उसकी श्वास। वह शास्त्र कहता है उसकी श्वास। और वो श्वास ने उनमें सामर्थ्य भर दी, और ये लोग हड्डियों से सैनिक बन गए, एक बड़ी सैनिक, और खड़े हो चुके, बड़ी सेना, और खड़े हो गए। मेरा पहला मुद्दा, जिंदा रहना क्या कहते हैं? खाली जीवित रहना क्या कहते हैं? उसमें कहते होगे कि हाँ, जीवित कभी कभी हम मसीह, पिछला जीवन जब मैंने यीशु को पहली बार मिला था ना, ऐसे कहते हैं। कुछ कुछ उसमें जीते हैं, अरे मैंने परमेश्वर को पहली बार मिला था और क्या जोश था मुझ में, 7वें आसमान में होता ना, ऐसे भी मसीह है। पर हमें इज़िकल का सिखाती है कि ये जो हड्डियां थी ना, ये काल्पनिक नहीं थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये हड्डियां जो थी वो काल्पनिक नहीं थी। वो एक समय लोग थे जो जी रहे थे, इसलिए उनकी हड्डी वहां पर थी, उस तराई में। ठीक है, एक ऐसे लोग जिनके जीवन पे बुलाहट थी, एक ऐसे लोग जिनके जीवन में मकसद था, ऐसे लोग जिनके जीवन में गवाही भी थी।
पर आज क्या है? वो सूखी हड्डियां पड़ी है वहां पर। सूखी हड्डियां हमें क्या दर्शाती है? एक जीवन ढांचा जो बिना आत्मा का, जिनमें आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। कई विश्वासियों कहते हैं, हमारे विश्वासी लोग ये भी कहते हैं कि मुझे याद है कि कितने जोश के साथ मैं प्रार्थना करता था एक समय। मुझे याद है कि कितने जोश के साथ मैं आराधना करता था उस परमेश्वर की। मुझे याद है कि मैं परमेश्वर की आवाज को बहुत अच्छे से सुनता था। बस ये यादें ही बने रही। क्या ये यादें जागृति लाती है? पूछो अपने आप को, क्या ये यादें जागृति लाती है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझे दिन की रोटी मुझे दे, मत्ती के 6:11 में ना। परमेश्वर ने इस तरह से हमारी रचना की है ताकि हम आत्मिक बने ना, हम आत्मिक बने, आत्मा में जिए। क्या कल का तेल आज मुझे जीवित रख सकता है? कोई जला सकता है? कल का तेल खत्म हो जाएगा कल ही। एक दिए को जलाएंगे वो कल ही खत्म हो जाएगा। आज जला सकता है वो? नहीं। बस खाली बचे रहना है क्योंकि मैं जीवित हूं, उसके लिए जी रहे। जो चीजें पहले आपका सहारा था वह अब आपका सहारा बन सकता नहीं। बचना कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है ना, जीवन बाहर से तो जीवित है, हम जीवन बाहर से जीवित है, दिखाती है कि हम दिखा रहे बाहर से कि मैं जीवित हूं, ठीक है, लेकिन अंदर से हम इसी हड्डी की तरह सूखे हुए हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है हमें ये सवाल करने, क्या मैं इस हड्डी की तरह सूखा हुआ हूं? मसीह में तो हूं, क्या मेरा जीवन सूखा है? कभी सवाल करो। ये मैं सच में बहुत गहराई से ये वचन को ला रहा हूं, क्योंकि बहुत पढ़ने समझने के बाद चीजें आ रही है, और ये प्रकटीकरण से परमेश्वर से आती है, ठीक है। यह हड्डी की स्थिति बहुत कुछ सिखाती है। हम सोचते हैं हाँ हड्डी थी, परमेश्वर ने सेना खड़ी कर दी, पर उसकी स्थिति में जाके देखो अंदर से वो क्या क्या नहीं सिखाती। हड्डी तो है वहां पर, और ये हड्डी देखोगे पूरी तरह से है वहां पर, पूरी हड्डी है ना, पूरी हड्डी है। दूसरी बात, इसको बराबर आयोजित भी किया है, हड्डी वहां पर ठीक से लगी हुई है सब कुछ, और उनके पोजीशन, व्हाट यू कॉल पोजीशन, उनकी स्थिति, उनकी स्थान सही जगह पर, सही जगह पे थी, ठीक है। ये बहुत महत्व है कि वो हड्डी सही जगह पर थी, बाइबल बताती है, तभी तो खड़े हुए। जब अगर वो सही जगह पर थी तो उनमें क्या नहीं था? उनमें श्वास नहीं था। क्या नहीं था? श्वास नहीं था। उनमें वो हरकतें नहीं थी जो हरकतें चाहिए थी हड्डी में। उनमें आवाज नहीं था। देखो ये हड्डी क्या सिखाती है, उनमें हरकतें नहीं, उनमें आवाज नहीं, उनमें सांस भी नहीं। और यीशु ने वार्न किया है इस बातों के लिए, चेतावनी दी है। क्या कहता है यीशु, आपको पता है? आपकी जिंदा होने की शोहरत से नहीं है, लेकिन मरे हुए के समान है आप। रेवलेशन 3:1। प्रकाशित वाक्य 3:1। तू जीवित कहलाता है पर वास्तव में मरा हुआ है। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखो चुनौती दे रहा है, तू जीवित तो कहला रहा है पर तू है तो मरा हुआ। सवाल करो आज कि मैं जीवित हूं, पर क्या सच में मैं जीवित हूं आत्मिक में? पूछो अपने आप से। हम
हम मसीह दोगले किस्म के होते हैं। जब कभी हम चर्च में कलीसिया में होते हैं ना, हम सामर्थ होते हैं, पर अंदरूनी जीवन जब कोई समझौता करना होता है ना, ले लेना, छोड़ दे, पर नहीं मेरा गलती है, पूरा ले, हो गया। ये होता है मसीह। गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूं और उसका सामना करने के लिए भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे वो सामर्थ दिया है। बड़े प्यार से करेगा वो। ये ले, है ना चुनौती भरा। हम मसीह बाहर कैसे सिग्नल तोड़ दिया या ट्रेन की टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, भाई समझौता कर लेना, लेना 5 नहीं, समझौता नहीं करना है। जो न्याय क्या बोलता है, गलती हुई है, ले पूरा ले मेरा भुगतान, न्याय के हिसाब से करूँगा। मैं उसको 5 पैसा नहीं दूंगा, वो बोलेगा मेरे को 500 दे, मैं उसको 1000 दे दूंगा, न्याय के हिसाब से ले 1000 ले, बट 500 नहीं दूंगा उसको। ये होता है मसीह जीवन। हमें समझौता नहीं करना है, और ये तब दिखता है बड़े प्यार से हंस के तुम उसको बोलते ठीक है मेरे से गलती तो हुई, ले ले। ये होता है मसीह, सच्चा मसीह। शौहरत मनुष्य को मूर्ख बना सकता है, पर परमेश्वर नहीं, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हो वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता। हम मसीह कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन उसकी सेविका में भाग नहीं लेते। हमारा भाषा मसीहत का होता है, लेकिन हम आत्मिक जीवन नहीं जीते। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप मसीह सच्चे को देखेंगे ना दोस्तों, आप समझ जाओगे इसमें कुछ अलग है। उसको देख के ही कह दोगे इसमें कुछ अलग है भाई। और वैसा बड़ी बात नहीं, कई लोगों ने कहा है मुझे भी कि आप बहुत अलग हो सनी भाई। एरल खुद बोल रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वचन जीना जानता हूं। मस्ती सब कुछ होती है, पर मस्ती के बाद भी परमेश्वर भी है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मस्ती मत करो। मैं बहुत मस्ती करता हूँ, शरारती हूँ, बहुत शरारती, इतना शरारती कि इतना बड़े बच्चे हो गए आज भी बच्चों की तरह खेलता हूँ, क्योंकि वो मस्ती मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, वो जाती नहीं है, कुट कुट के भरी है भाई ना। तो मस्ती करूँगा, दोस्तों के साथ रहूँगा, चले भाई थोड़ा मस्ती कर लेते। पर क्या मस्ती करना पाप है? नहीं, मस्ती करना पाप नहीं है। हम परमेश्वर को मस्ती करने पर मसीह है, मस्ती कर सकते हम हर तरह की, पर अपनी सीमाओं में रहकर, अपनी सीमाओं में रहकर। मैं हमेशा मेरी पत्नी से कहता हूँ कुछ भी करो तो बच्चों को एक सीमा लगा दो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद वो जीवन जी रहा हूँ। अगर मैं नहीं जीता तो शायद मैंने उनको नहीं बोला होता। हर चीज़ चलती है, मस्ती वगैरह बहुत कुछ, क्योंकि हम दुनिया में है ना, बस नाम के लिए जीने रहना मत जियो, आग लेके जियो, क्योंकि आप मसीह के सेना हो। अगर आप बचे हैं परमेश्वर में, आप विश्वासी हैं और बचे उद्धार वाले लोग हैं, तो क्या आपका उद्धारता या आपका बचना आपकी मेहनत पे निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी आत्मा पर निर्भर करता है। हम बचे हुए तो है, हमारा उद्धार तो हुआ है, मैं विश्वासी तो हूं। प्रार्थना मेरी एक ड्यूटी बन गई है। प्रार्थना मेरी एक, पूछो अपने आप को, कभी ड्यूटी तो नहीं बना दी आपने? यार मुझे प्रार्थना करना है, अरे मेरा टाइम हो गया, रुक। नहीं भाई, प्रार्थना को ड्यूटी मत बनाओ। फिर चाहे आप हजारों शब्द बोल दो या घंटों घंटों बैठ जाओ, उस प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं परमेश्वर के नजर में, क्योंकि परमेश्वर यहां देखता है। मनुष्य कहां देखता है? यहां देखता है, भारी रूप से।
पर परमेश्वर की आंखें सीधा अंदर जाकर देखती है। विश्वास तो है, पर विश्वास कैसा बन गया है? एक फॉर्मूला बन गया है मनुष्य के जीवन में। आराधना तो करते हैं, पर आराधना डेली की रूटीन बन गई है। परमेश्वर नहीं, आत्मा में खाली है। पर वचन कहता है जकरिया का 4:6 कि मेरे नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, बट बाय माय स्पिरिट। ना बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा से। मेरी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा। जो भी कुछ बचा रहता है ना, वो तब बचा रहता है जब आप कुछ आत्मिक में करते हो। अगर आप आत्मिक में नहीं करेंगे तो वो चीजें बिखर जाएगी। बहुत जरूरी है, परमेश्वर की आत्मा है जो कार्य मैं कर रहा हूं उसमें। अगर मैं वो कार्य नहीं कर सकता, अगर मैं वो कार्य नहीं करता, खुद के बल से करता हूं, तो वो टिकेगी नहीं। पर अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार करूंगा, उसके बल में करूंगा, उसकी समझदारी में करूंगा, तो वो हमेशा के लिए रहेगी। वो बहुत जरूरी है। मसीह जीवन नामुमकिन नहीं है बिना पवित्र आत्मा के जीना। बिना पवित्र आत्मा के हम जी नहीं सकते मसीह लोग, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं पर तुम्हें सहायक भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। और मसीह होना तो आप पवित्र आत्मा आप में होना है। इसलिए तो हम पुण्य जन्म लिए गए लोग हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं हम में तो कोई मतलब नहीं है। उसने तराई में उसे मिला। कहां मिला? कौन मिला? हेजेकिल। क्यों तराई में मिला? वो खुद गया था? कहानी पढ़ी ना, खुद गया था क्या हेजेकिल तराई में? कौन लेके गया? परमेश्वर की आत्मा उसे तराई में लेके गई। वचन कहता है उसकी आत्मा उसे तराई में लेके गई। क्यों? क्योंकि उस तराई में भी परमेश्वर था। परमेश्वर का हाथ उस पर था और वो तराई के बीच में खड़ा था। हिजकिय्याह ने नहीं चुना था कि मैं इस तराई में जाके खड़े रहूं, बल्कि परमेश्वर ने वो किया था। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में तराई का जीवन भी लाता है और हम भी उस तराई में खड़े होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता। मैं इस कहानी के द्वारा बताता हूं, परमेश्वर जानता है और वो खुद हिजकिय्याह को उस तराई में खड़ा कर दिया। और वैसे हम भी कभी कभी मसीह तराई के जीवन में जाते हैं, पर इस तराई के द्वारा परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। हिजकिय्याह को तराई में तो ला लिया, पर परमेश्वर ने वहां पर उसको प्रकट किया अपने आप को। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये शायद कोई शिक्षण आपको सिखा नहीं सकती। बहुत मुश्किल से लोग सिखाते हैं ये सब चीज़ें, और उसके लिए कहीं बड़े बड़े सेमिनार में बैठना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पर परमेश्वर ने क्या उन्हें अलाउ किया, क्या करने को कहा। ये स्थिति इसलिए आती है तराई की, क्योंकि कभी हमें सूखापन जाना होता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम कैसे जानेंगे परमेश्वर को। कभी कभी ऐसा मौसम आता है, हम बैठे तो है चुप। मसीह का जीवन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम चुप बैठ जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा मौसम आता है जहां पर खालीपन आता है और हम सवाल करते हैं, क्या परमेश्वर तूने मुझे नाश कर दिया? मन से आवाज निकलती है, क्या परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं? कई प्रकार से सवालें उठती है मनों से, पर हम ये नहीं समझते कि मेरी स्थिति में परमेश्वर भी मेरे साथ खड़ा है। जैसे उसकी तराई की स्थिति में परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि उसने वो लेके गया उसको। ठीक है, आप अगर जागृति आप में तब तक नहीं आएगी जब
तक आप अपने सूखेपन को पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर आपके जीवन में सूखापन है तो पश्चाताप करो। आज वो मौका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधे सीधे आपसे बातें कर रहा है। क्या परमेश्वर के लिए कोई नामुमकिन है? नहीं। मनुष्य के आदमी ने कहा कि हड्डियों में जान डाल। कैसे? परमेश्वर ने उसे कहा और उसने भविष्यवाणी की और हुई। क्या ये कोई मनुष्य को लॉजिक बनाता है? कोई सही ऐसा कोई बोलेगा अरे इसने बोल दिया और हड्डी जी गई? कोई लॉजिक देता है क्या? नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। पर विश्वास कहता है परमेश्वर जानता है। और इज़िकल ने बहुत अच्छे से उन्हें जवाब दिया परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने सवाल किया कि हड्डियां जीगी, और उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है, सिर्फ तू। उसने ये नहीं कहा मैं जानता हूं परमेश्वर तू है तो जिएगी, पर उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर सिर्फ तू जानता है। अगर हम होते और हमसे परमेश्वर हाँ परमेश्वर तू जानता, हाँ परमेश्वर होगी ना तू है तो, ऐसे बोलते, पर वो कहता है नहीं परमेश्वर तू जानता है, मैं नहीं। कभी कभी हम इंसान ना हमारे आत्मविश्वास में रहते हैं, मैं कर दूंगा। भाई अगर जिस दिन वो आत्मविश्वास तुम में है तो सोचो आप नहीं कर रहे हो, वो आत्मविश्वास भी परमेश्वर देता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जेम्स 4:6 में, याकूब 4:6, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। देखा किसके नम्र कर ये रहता है? नम्रों पे, जो नम्र है। याद रखो मसीह तो हो पर साथ में नम्रता रहना सीखो, वो आपको परमेश्वर के करीब लाता जाएगा। यीशु की हड्डी परमेश्वर का वचन सुनते ही जी उठती है, जैसा वो बोलता है चीजें होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की उपस्थिति जो चल रही है। शब्द बोले गए विश्वास में और उसे सुना गया और वो होता रहा। और वचन भी यही कहता है रोमियो का 10:17 कि विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आती है, उससे बढ़ती है। आत्मा तो चल रहा है इस दुनिया से दूर, ठीक है, इस दुनिया से दूर। हमें इस दुनिया से, दुनिया के है पर हम इस दुनिया के नहीं, हमेशा याद रखना। और आत्मा जो है परमेश्वर की, वो वचन से दूर नहीं चल सकता, वो वचन ही आत्मा है परमेश्वर की। तो याद रखना वचन आपको लेके चलना है। कभी कभी हम सोचते जागृति इसलिए आई क्योंकि मेरा इमोशंस है, मेरी भावनाएं, मेरा उत्साहपन, अरे उसको देखो उत्साह हो गया, अरे वो देखो रो रहा है। इमोशंस जागृति नहीं लाती भाइयों बहनों। अगर ये हड्डी खड़ी हो चुकी, जागृति का समय आया जब परमेश्वर की श्वास वहां पर चली, तब वो हड्डी जी उठा। जागृति परमेश्वर की श्वास से आता है और वो श्वास है परमेश्वर की आत्मा। आवाज से जागृति नहीं आती, बल्कि उसकी श्वास से आती है परमेश्वर की। आवाज से कुछ नहीं होता। उस समय आवाज था, पर क्या हड्डी जी उठी? नहीं, आवाज से हड्डियां जी नहीं उठी, वो परमेश्वर की आत्मा से जी उठी, उसकी श्वास से वो हड्डियां जी उठी। हम देखते हैं वो गति थी, वो ढांचा था, वहां पर आवाज थी, पर वहां पर जीवन नहीं था। हम भी मसीह सोचते हैं हम बड़ा कार्य करेंगे, आज एक्टिविटी कुछ करेंगे ना,
पर उस एक्टिविटी में अभिषेक नहीं तो क्या फायदा। हर रोज कलीसिया में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, पर उस कलीसिया में एक्टिविटी तो हमने कर ली, पर अगर अभिषेक नहीं है तो क्या मजा। आप मसीह पूछो, क्या मैं अभिषेक से चल रहा हूं? मैं नहीं। मजबूर करता है परमेश्वर को किसी और से बुलाना कि मुझे अच्छी जलन होती है, क्योंकि वो अभिषेक लेके चलता है, अभिषेक लेके चलता है। हम नहीं बोलना है। अगर जब हम बोलने लगेंगे तो वो घमंड होता है, पर परमेश्वर जब किसी और से बुलाने लगाता है तब वो होता है गवाही, आपकी जीवन की गवाही। क्या आप परमेश्वर के लिए आप गवाही बनना चाहते हो? अगर हां, तो आज आप तय कर लो कि मैं परमेश्वर के साथ मेरा जीवन बिताऊंगा, उसके वचनों में मनन करूंगा, उसके रास्ते पे चलूंगा, हंसी खुशी से चलूंगा। निर्णय लो। कोई प्रोग्राम जागृति के जैसा नहीं। अगर आप प्रोग्राम कर लिए बड़ा बड़ा, वो जागृति के बराबर नहीं। कितनी भी सभा में कितने लोग क्यों ना हो, वो जागृति के बराबर नहीं। आवाज कितना कर लो, वो जागृति के बराबर नहीं। जागृति के बराबर सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर की श्वास, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है, उन्हें आमंत्रण करना होता है, उनका स्वागत करना होता है। पवित्र आत्मा जो है जोर जबर से नहीं आता। इज़िकल 37:9 में कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समझ आ कि ये जी उठे। किससे कहता है? सास से। सास क्या है? एक हवा, वो पवित्र आत्मा है। आप अगर देखोगे ध्यान से, पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है, वो जोर जबरदस्ती नहीं आता जैसा मैं कहता हूं। वचन क्या कहता है? प्रेरित के 2 में अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके लोग रुके रहे। क्या करते रहे? रुके रहे। उसके लोग क्या करते रहे? दूसरा, प्रार्थना करते रहे। उसके लोग एकता में बने रहे। 3 चीजें, रुके रहे, प्रार्थना में रहे और एकता में रहे। पूछो ये सवाल, क्या हम मसीह, ये 3 चीज है हमारे जीवन में? हम कलीसिया में तो आ रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए रुकते हैं? सुनने के लिए कुछ कह रहा है। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब पैट्रिशा कुछ सुन के बोलती है। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब राम कृपाल वचन लाता है। मैं चाहता हूँ हर एक नए लोग कुछ सुने परमेश्वर को, ये कहकर कि परमेश्वर, रविवार को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुझ पर रुका रहा हूँ। प्रार्थना करो, सुनो उसे। वो परमेश्वर नहीं है जो चुप रहेगा। बाइबल शास्त्र कहता है वो जीवित, एक्टिव एंड लिविंग गॉड, सक्रिय और जीवित है। कहो परमेश्वर से, ये परमेश्वर, इस रविवार मुझे वो शब्द दे ज्ञान के, कुछ बातें कर, ताकि मैं इस रविवार में तेरे सभा में तेरे लोगों से तेरे हृदय को प्रकट कर सकूं। कहो। हमें जरूरी है सब एक साथ में रहना। जागृति बहती है जब हम में भूख, एकता और समर्पण हो परमेश्वर के लिए, तब जागृति बहती है। हमारा जीवन किसके लिए खड़ा है? क्या परमेश्वर के लिए खड़ा है? पूछो अपने आप को, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए खड़ा है कि बाहर गए, बहुत कुछ दिखा, अरे मैं फिसल गया ना? मसीह जीवन वो नहीं है। उसने नियंत्रण की आत्मा दी है, कहता है
मैंने तुम्हें धाड़स, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। जागृति ऐसे ही नहीं आती कि आप आराम से एसी में आराम से बैठा हूं मेरे घर में अच्छे से हवा ले रहा हूं, ऐसी जागृति नहीं आती। कंफर्ट जोन में मत रहो। मसीह को बहुत अच्छा लगता है कि आरामदायक से सब कुछ हो जाए और मैं ऐसे स्थिति में रहूं, पर इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर अगर हड्डी में जान डालकर, मांस डालकर एक सेना खड़ी कर सकता है तो आप में क्यों नहीं? आपको बुलाए गए लोग हो आप जाओ, उसके राज्य को बढ़ाओ। वो कहता है लोगों को बुलाओ, उन्हें वचन में पालना सिखाओ, वचनों को सिखाओ और आपके आज्ञाकारी बनना सिखाओ और जाओ जगत में और लोगों को सुसमाचार बताओ। यह वचन कहता है हमें करना है ये, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके लिए बुलाया है। जैसे परमेश्वर पिता ने उसके एक पुत्र को भेजा हमारे लिए, आज हमारी बारी है एक पुत्र के लिए हम जाएंगे लोगों के पास और सुसमाचार बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक आत्मा जब बचेगी तो स्वर्ग में कई दूत आनंद मनाएंगे। उस बात के लिए जागृति आएगी जब आप उठ खड़े होगे विश्वास में और उसकी पवित्र आत्मा में निर्भर रह के कि ये कह के कि मेरे यीशु ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है, मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, इसलिए मैं पवित्र मंदिर कहलाता हूं। और ये कोई साधारण से बात नहीं है दोस्तों, हम पवित्र मंदिर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में परमेश्वर की आत्मा बसती है। आप अकेले नहीं हैं। बाइबल बार बार ये चीजें कहता है। कहो अपने आप को, आज एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा, ईमानदारी से कहो, क्या सच में मैं जीने के लिए जी रहा हूं या सच में मैं सच्चा जीवन जी रहा हूं? एक सवाल है आपके लिए, हम सब के लिए। क्या मेरा विश्वास एक रूटीन है, रोज दिन की बातें की तरह? क्या मेरा उसके साथ रिश्ता है सच में? क्या मेरे पास वो यादें ही बसी रही है जीवन में कि एक समय मसीह ऐसा हुआ था, मैं ऐसा वैसा, वो यादें में जी रहे हो? कि क्या आज आप सच में हर रोज एक नई परमेश्वर के साथ नई मुलाकातें करते हो? पूछो अपने आप को। अगर ये चीजें नहीं है आपके जीवन में तो आप संघर्ष करोगे, जागृति नहीं आएगी जीवन में। और अगर आपको जागृति में आना है तो उसके वचन में मनन करो, उसकी आत्मा में निर्भर रहो, परमेश्वर को सुनो, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पीछे हो लेंगे। सुनो उसे, वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा जब आप उसे सुनोगे। अगर आज आप में वो सुखापन है तो उसे आज आप पश्चाताप करो। कहो परमेश्वर, अपने मुंह से कबूलो, परमेश्वर मेरा जीवन मसीह तो है पर सुखापन है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो आज कहो परमेश्वर मैं वचन पढ़ूंगा, तेरे प्रार्थना में बना रहूंगा और तेरे पवित्र आत्मा में रुका रहूंगा कि तू मुझे भेजेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि तेरा शब्द कहता है तेरे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगता नहीं। आज मैं मांग रहा हूं। आज दोस्तों मैं प्रोत्साहन करना चाहूंगा आप सभी को, उठ खड़े हो जाओ उसकी सेना की तरह जो हड्डियों में भी जान डालता है। आप में तो जान है, आप में मांस है, क्यों ना उठ खड़े रहे और उसकी सेनाओं में शामिल हो जाओ और परमेश्वर के सुसमाचार को कोने कोने में लेके जाओ जो उसने आपके लिए किया है। हार मत मांगो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर कह रहा है, क्या आज आप उस सुखी हड्डियों की तरह हो?
क्या ये मंदिर फिर से जी उठ सकता है? क्या ये राष्ट्र जी उठ सकता है? क्या मैं फिर से जी सकता हूं आत्मा में? परमेश्वर ने ऐलान किया, मैं इसलिए नहीं आया इस पृथ्वी पर, वो इसलिए आया था ताकि आपको जान दे सके, जीवन दे सके जो बहुतायत में हो। अर्थ समझो, उसका गहराई समझो, उसकी आत्मा को आमंत्रण करो अपने जीवन में और स्वीकारो।